आप प्रूफ आपने कर ट्रस्ट दो को कि अखिलेश ब्राह्मण यादव महासभा पिछड़े क्यों हैं। बनाया? अच्छा ये बताओ, अखिलेश यादव को रखें? आपने ट्रस्ट को ब्राह्मण अखिलेश यादव को महासभा क्यों रखें? बनाया? अखिलेश यादव को रखें? रखिए, वो रख पिछड़े दीजिए, हैं क्या? रखिए, वो पिछड़े हैं क्या? रखिए ना। वो पिछड़े हैं क्या? मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। वो पिछड़े हैं क्या? एक सेकंड रुक जाइएगा कौशल और कांत, हिंदू कौशल राजनीति कांत, से आकर के लाल देवकी मंदिर मंदिर पे में आ जाके गए। एक सेकंड, एक सेकंड। गंगा जल से उनका ये दिक्कत है, ये अखिलेश कटियार जी, यही दिक्कत आप है गंगा जल से कि धुल रहे हो, आज जब आप लोग जब तक ये कह रहे थे कि चोरों को सजा होनी चाहिए, चोरों को सजा होनी चाहिए, तब तक ये लग रहा था कि आप लोगों को प्रभु श्री राम की, राम मंदिर की थोड़ी चिंता होने लग गई है। आप लोगों के विचार बदल गए हैं, एक तरफ मंदिर बनवा रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान राम के लिए भी सोचने लग गए हैं। जो आरोप आप लोगों को पे लगे हुए थे, या फिर आपके कपड़े पे जो दाग था, वो दाग ऐसा लग रहा था कि धोने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसमें आप लोग ने जात और वोट डाल दिया ना, समझ में आ गया कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक बात तो सच है कि जो चोर है वो छोड़ा नहीं जाना चाहिए, ऐसी सजा मिले, मैं तो कह रहा हूं ऐसी सजा मिले कि मिसाल बन जाए। मतलब जो सजा संभव हो वो मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। पूरा देश और करोड़ों राम भक्त यही चाहते हैं। लेकिन सर, जब उसमें आप लोग तो पकड़ा गया है, इसके पहले जमीनों में चोरी पकड़ी गई शुरुआती दौर में, तो ये आस्था को भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने जिस तरीके से पहले सत्ता की चाबी समझी और अब तिजोरी की चाबी समझ ली है, ये करोड़ों करोड़ हिंदुओं के साथ विश्वासघात है, धोखा है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये, और इसकी जांच होनी चाहिए। और अखिलेश यादव जी का विरोध कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ना वोट मिलेगा ना चंदा मिलेगा। पांडे जी, जी, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि ना वोट मिलेगा ना चंदा मिलेगा, अखिलेश यादव का विरोध आप लोग कर रहे हैं कि भाई ऐसी बात क्यों कह रहे हैं आप? मैं अपनी बात कह लूं, मेरी बात आ जाए, फिर मैं आपके सवाल पर। ठीक, देखिए, जांच जो है एसआईटी बनी किसके कहने पर? चंपत राय और ट्रस्ट के कहने पर, जो खुद संदेह के घेरे में। जांच की रिपोर्ट किसको सौंपी गई? जो खुद ट्रस्ट के मेंबर हैं। ये ट्रस्ट किसने बनाया? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और ये जांच जो है वो उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारी कर रहे हैं, तो इसकी निष्पक्षता पर सवाल है। और अगर निष्पक्ष जांच करानी थी तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से सीबीआई की निगरानी में जांच कराते, तब मैं समझता ये दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। लेकिन योगी जी ने तो कहा था 15 दिन का समय दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज 15 दिन बीत गए, फिर आपने एसआईटी की जांच बढ़ा दी। छोटी कुछ मछलियों को आपने पकड़ा है और उनसे सजा कबुलवा के आप उनको जेल भेज दोगे, उनको सजा दे दोगे। और बड़ी मछलियां और उनके ऊपर बैठे जो 4-5 बड़े मगरमच्छ हैं, उनको बचा लिया जाएगा। इसलिए ये एसआईटी लीपापोती है और यही कांग्रेस पार्टी का विरोध है। कांग्रेस पार्टी निष्पक्ष जांच चाहती है, ये संयोग नहीं है। ठीक है सर, अब मेरे सवाल का जवाब तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि ना चंदा मिलेगा ना वोट मिलेगा, तो अखिलेश यादव का विरोध करेंगे? कहेंगे अखिलेश यादव को कि भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं, इसमें चंदा और वोट क्यों ला रहे हैं आप? इसमें तो जो चंदा चोर है उनका नाम लीजिए, उनको सजा दिलाइए, चाहे वो मगरमच्छ हैं चाहे वो मछली हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, आस्था भरोसे पर टिकी होती है। अगर भरोसा टूटेगा तो लोगों का भरोसा राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों से टूटेगा और लोगों को लगेगा कि जो चंदा मैं दे रहा हूं वो चंदा तो ये चोर खा जा रहे हैं। उससे कहीं कौशलपुरी में आलीशान मकान बन रहे हैं। वो गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष हैं, अभी वो चार्टर्ड प्लेन से उज्जैन टहलने गए थे। ये गोपाल राव जिसके ऊपर निशाने सध रहे हैं, जो इसका षड्यंत्रकारी माना जा रहा है, जमीनों का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी वही है, वो कर्नाटका टहल रहा है। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की कोई नाम ही नहीं ले रहा है। ट्रस्ट के बाकी सदस्यों के बारे में न चर्चा हो रही, न ट्रस्ट भंग किया जा रहा है। और ट्रस्ट बनाने वाले देश के प्रधानमंत्री मौन है, मोहन भागवत जी मौन है। ये क्या चल रहा है इस देश में? कोई ये समझ सकता है क्या? कोई निष्पक्ष जांच हो जी। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, देखिए, ये संयोग नहीं है कि झंडेवालान में 150 करोड़ रुपए से अर्चना, प्रेरणा और साधना नाम के 3 बहुमंजिला टावर उसी समय बने जब इससे ये घोटाले शुरू हुए। आपका पॉइंट आ गया, उसका ना कोई अकाउंटिंग है, ना उसका कोई उमाशंकर जी, आपका पॉइंट आ गया है। क्या ये इसकी अब मेरा पॉइंट जो है उसका जवाब तो आप दीजिए। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। आपका पॉइंट आ गया, आपकी सारी बात आ गई। मेरा सवाल ये है
कि ये बात तो तय है और सही है, जो लाखों करोड़ों राम भक्त चाहते हैं वो बात आप कह रहे हैं कि जो चंदा चोर हैं उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, जो दान चोर हैं उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव जब ये कह रहे हैं कि ना चंदा आएगा ना वोट आएगा, दोनों को मिला देते हैं और दोनों बातें करते हैं। भाई चंदा राम मंदिर में लोग जाके चढ़ाएंगे, वोट बीजेपी को कह रहे हैं वो कि नहीं जाएगा। ये आपने चेक किया है विश्वनाथ जी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप आरोप लगा रहे हैं ना, जाके चेक कर लिया? आप आरोप लगा रहे हैं, मुझे बताइए ना कि क्या इनके पास भाजपा की सदस्यता है? आप कंफर्म है? आपने चेक किया वो शपथ? आप कंफर्म है कि ये भाजपा के सदस्य हैं? आपने चेक किया वो भाजपा के वोटर हैं कि नहीं? आपने सवाल उठाया ना, आपने कहा कि भाई इन लोगों ने जो पैसा चोरी किया है वो बीजेपी को चला गया, तो मैं वही पूछ रहा हूं कि इनके पास सदस्यता है? जो 8 लोग पकड़े गए हैं बीजेपी के हैं, आपको पता है? ये तो भाजपा, ये तो यही चंपत राय और गोपाल राव ने ही इनकी नियुक्ति करी, अनिल मिश्रा ने नियुक्ति करी, उनके खास लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके साथ उठना बैठना है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है ये किसके? बोलिए भाई डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी। बड़ा क्लियर बता देता हूं विद्यानाथ जी, वो भाजपा के हों या समाजवादी के हों या एनडी गठबंधन के हों, कोई भी हो जेल के पीछे जाएंगे। ये तो हुई एकदम सच्चा वाला। अब जो हमारे मित्र उमाशंकर पांडे जी बोले थे, पांडे जी सिर्फ ये बता दीजिए कि आप ये कह रहे हैं यहाँ पे बहुत चोरी हुई, केरल में आपकी सरकार है, वहां सबरीमाला के मंदिर से, सुनिए सर जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, 150 सोने और चांदी की ईंटें गायब हो गई है, जिसके अरे भाई सुनिए, अरे मत बनिए, एक मिनट सीधे सीधे बात कर रहा हूँ, सीधे सीधे बात कर रहा हूँ। वो किसी का भी आदमी वो जेल के पीछे जाएगा, लेकिन आप मुझे ये जवाब दे दीजिए, ये मुझे जवाब दे दीजिए कि सबरीमाला के मंदिर से चोरी हुई 150 ईंटें जो कांग्रेस की सरकार गटक कर गई, वो कहाँ है? उसको कौन ला करके देगा? गजब बात करते हैं। ये ही राजनीति है, यही राजनीति है। कांग्रेस का कैरेक्टर क्या है? कांग्रेस का कैरेक्टर क्या? सुन लीजिए उमाशंकर जी, सुनिए उमाशंकर जी एक एक करके, उमाशंकर जी सुन डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी एक एक उमाशंकर जी सुनिए, तो उमाशंकर जी सुनिए, उमाशंकर जी एक एक करके, अरे उमाशंकर जी सुन तो लीजिए, एक एक करके उमाशंकर जी जब आप बोल रहे थे बाकी कोई नहीं बोल रहा था, एक बार कौशल कांत जी को कंप्लीट करने दीजिए फिर आप बोलिएगा। उमाशंकर जी रुक जाइए प्लीज। उमाशंकर जी आपके सहयोगी कह रहे हैं कि ये जातियों का मुद्दा है, ओबीसी और SC ST बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके राहुल गांधी कहते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर के कि हिंदू हिंसक होता है। आपकी सरकार रिटर्न एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में देती है कि राम काल्पनिक हैं। आप लोग राम मंदिर के मुद्दे पर कभी साथ में नहीं आए। आज तक गांधी परिवार का एक भी आदमी पिछले 50 साल में मंदिर नहीं आया। आप क्या राम की बात करेंगे? और आप राम की बात करने लायक बचे नहीं। सुन लीजिए ना, सुनिए ना, ये आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। मुझ पर तो सवाल पूछ रहा हूँ। तो राम मंदिर निर्माण में भूमिका निभाते ना, इनके लिए तो मुसलमान महत्व रखता है इस देश का, हिंदू महत्व रहता है तो 500 वर्ष बाद मंदिर बनता क्या, अगर ये सहयोग कर देते। लेकिन मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, ये VHP को निशाना बनाएंगे, ये RSS को निशाना बनाएंगे, ये ब्राह्मणों को निशाना बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? आप कल्पना करके देख लीजिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक मूल चरित्र है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, योगी, मोदी, अब इनके पास यही बचा हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये लोग बैठे दोनों के दोनों, अरे नेशनल चैनल पर बताएं। और हिंदू समझना चाहता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का जब मंदिर बनेगा, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिख कर देंगी क्या, समर्थन करेंगी क्या, ये बतावें। वो नहीं करेंगे, वो कभी बोलते ही नहीं। अखिलेश यादव बोलते नहीं, सपने में आते हैं लेकिन बोलते नहीं है वो।